रिजर्वेशन बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराने के बाद 65% आरक्षण का प्रावधान किया था, जो न्यायालय में लंबित है। यूजीसी का जब मामला आया, उसमें ये कहा गया कि कॉलेज में पढ़ने वाले दलित ओबीसी के बच्चे अपने आप को थोड़ा असहाय महसूस करते हैं, उनको सुरक्षा की दृष्टि से ये कानून लाते हैं। उसके बाद सड़क पे विरोध शुरू हुआ। क्या कहा गया? तेलिया प्रधानमंत्री हाय हाय। ये किन लोगों ने कहा? क्या कोई दलित और ओबीसी का बेटा ने कहा? नहीं कहा। लगातार हमारे पक्ष में जो संविधान बनाई जाती है उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। मैंने सदन में क्या कहा कि अगर बेचारे रामविलास पासवान जी जीवित होते तो हम लोगों को, देश के और दलितों को यह दिन देखना नहीं पड़ता। और सदन में, लोकसभा में स्वर्गीय रामविलास पासवान हम लोग के मुद्दा को रखते, यही कहा गया। तो जो व्यक्ति हमारे हितैषी थे वो आज इस धरती पे नहीं है। हम लोग को मलाल है कि लोकसभा के अंदर दलित और ओबीसी के पक्ष में बोलने वाला कोई एक लीडर खड़ा नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस देश का कौन ऐसा महापुरुष है जिसके बारे में ये नहीं कहा जाता है कि बेचारे अगर वो होते तो देश का संविधान सुरक्षित होता। ये कोई अपमानित करने वाला शब्द नहीं है। ये चिराग पासवान के द्वारा सदन में रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं बोला गया, ओबीसी के पक्ष में नहीं बोला गया, दलितों के पक्ष में नहीं बोला गया। अपने पाप को छुपाने के लिए इस बात का प्रदर्शन दुनिया में एक ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमको झुका सकता है। रामविलास जी स्वर्गीय हम लोग के आदर्श रहे हैं और रहेंगे। आप सत्ता का सुख भोग रहे हैं 20 वर्षों से। मोकामा में पासवान जातियों का इतना बड़ा मेला लगता है, एक अनुदान बता दो सरकार के द्वारा। रामविलास पासवान जी की मृत्यु हो गई, जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन बिहार की सरकारी छुट्टियां क्यों नहीं दी जाती है? रामविलास पासवान दलित के देश के बड़े नेता थे, उनकी मूर्तियां सदन के अंदर क्यों नहीं लगाई जाती है? किसी चौराहे पे क्यों नहीं लगाई जा सकती है? इसलिए मैंने कहा कि अगर वह बेचारे जीवित होते तो शायद ये दिन हम लोग को नहीं देखना पड़ता। आरजेडी का यही कल्चर है कि स्वर्गीय रामविलास जी की मूर्ति लगाने की मांग करता है तो उनको तकलीफ होती है। आरजेडी का यही कल्चर है कि रामविलास जी का विधानसभा के कैंपस में एक मूर्ति स्थापित करने की जब बात होती है तो उनको तकलीफ होती है। तो मैं इनको और क्या उनको कोई शिक्षा दे सकता हूँ? जिनके संस्कार में ही नहीं है महापुरुषों की बात करना, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। जिस तरह से राजू जी, जिस तरह से आक्रामक तेवर दिखा आपका रामविलास पासवान को लेकर, जो आरजेडी के लोगों ने टिप्पणी की थी, कहा गया था रामविलास पासवान को, उसके बाद आप लोगों ने आज मांग की है। देखिए उस दिन भी हमने कड़ा इसका विरोध किया था, लेकिन आज हम लोग सदन में भी कर। देखिए क्या है, ये वो विधायक की भाषा नहीं है, ये उनके नेता की सोच है। वो नेता किसी को सम्मान देने के बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये लोग तेल पिलावन लाठी घुमावन की संस्कृति है इनके नेता तेजस्वी जी की। ये कभी, अरे हमारे नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी का 50 साल का बेदाग करिए, 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करें, और बेचारे आपको शर्म नहीं लगता? इनके सोच में, इनके नेता के सोच में गरीब दलित कहीं कोई जगह नहीं है। ये लोग लगातार उनको किसी न किसी तरह से अपमानित करने का काम किया। इससे अच्छे को ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। उस दिन बेचारा बेचारा शब्द बोलते, अब कभी मूर्ति की बात बोलते। ये लोग कभी किसी का सम्मान न किए हैं, न इनसे उम्मीद की जा सकती है। हम लगातार मेरा इनको जब तक इनके नेता तेजस्वी यादव आकर के सदन में माफी नहीं मांगते तब तक हम लोग इसका हमारी आवाज बुलंद करेंगे। चिराग उस समय कहाँ गए थे? चिराग पासवान जिस समय दिल्ली में मूर्ति तोड़ी गई थी, ये सवाल पूछ रहे हैं। अरे भाई, आप थे नहीं थे चिराग पासवान जी? आपको अलग अलग क्वेश्चन का इजाद करना मैं रोक नहीं सकता। विपक्ष के लोग नहीं, आप विपक्ष के लोग कह रहे हैं। आप लाइव उसमें बहुत सारे देश का सभी चैनल, वो किस परिस्थिति में वहाँ हुआ था ये छुपा नहीं है। देखिए, आपको अगर
आपदा में अवसर खोजना है तो आपको कोई थोड़ी ना रोक दरभंगा सकता है। भी गए थे। अभी क्या बात हो रही है? अरे ब्याह के गीत में क्या क्या पूछ रहे हैं भाई, ये अभी की बात करिए ना। इस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने कल भी जो है पुतला दहन किया था। तेजस्वी से बार बार आप मांग कर रहे हैं विपक्ष से कि माफी मांगने की बात कह रहे हैं। माफी मांगना चाहिए, उनकी संस्कृति यही है, जंगल राज, तेल पिलावन, लाठी घुमावन। गांव गांव में उनके समर्थक कभी किसी दलित, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा का सम्मान किए हैं? सब्जी तोड़ लेना, किसी का खेत जोत लेना, ये संस्कृति बदलनी पड़ेगी। आज जहां हैं आप ये सोचिए। और हमारे नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी के बारे में जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, ये दर्शाता है वो दलित विरोधी हैं, वो पिछड़ा विरोधी हैं, वो काम करने वाले, वो महापुरुषों के विरोधी हैं। हमारे नेता देश के दूसरे अम्बेडकर के रूप में जाने जाते हैं। हमारी पार्टी तेजस्वी यादव जी से लगातार मांग करे, तेजस्वी यादव जी को आके सदन में अगर थोड़ा सा भी इंसानियत है उनके दिल में तो आकर सदन में माफी मांगना चाहिए।